अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की उस खबर के बारे में जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। वसीम बदामी के शो में यूनुस खान और मुहिब मिर्जा के हवाले से एक ऐसी लड़ाई सामने आई, ऐसी कंट्रोवर्सी बनी कि जिसके बाद शो अधूरा ही बंद करना पड़ गया। हुआ क्या, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ और भी बड़ी जबरदस्त खबरें हैं जिन्हें सुनकर आप काफी हैरान होने वाले हैं। आपको ये खबरें कहीं और नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुहिब मिर्जा और यूनुस खान के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इतना बड़ा शो ARY का शो जो है वो अधूरा आधा ही बंद करना पड़ गया। यूनुस खान जो कि साबका बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तज्जिया करते हैं, कमेंट्री करते हैं, उनके साथ बैठे हुए थे मुहिब मिर्जा जो कि पाकिस्तान के बहुत ही नामवर एक्टर हैं। इन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी ऐसे हुई कि क्रिकेट के हवाले से यूनुस खान तज्जिया कर रहे थे और बता रहे थे कि आज की बॉलिंग अच्छी है नहीं है, लेकिन मुहिब मिर्जा ने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए ये कहा कि सर मान ले कि टीम की जो बॉलिंग थी वो बेकार थी, बॉलिंग फारिग थी, मान ले यार। अब यूनुस खान उनके हाथ को देखते हुए कि उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ क्यों रखा और उनसे ये पूछ रहे थे कि आप कैसे कह सकते हैं, क्रिकेट में आपको क्या नॉलेज है, क्रिकेट के हवाले से आप क्या जानते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि बॉलिंग अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा मैं तो एक लेमैन हूं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज की जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी नहीं थी। अब यूनुस खान को इस बात पर फिर से गुस्सा आया और उन्होंने कहा आप लेमैन हैं यार, एक लेमैन को मेरे साथ बिठा दिया। उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मेरे शोल्डर पर हाथ क्यों रखा। क्रिकेट के हवाले से बदामी है, इनका नाम लेमन कर। आज आपने लेमन बुलाया ना, इस लेमन साहब पहले आप नहीं, आप मुझे टोकेंगे तो नहीं, मैंने बोला सर। अब यूनुस खान मुहिब मिर्जा को बार बार लेमैन कह के पुकार रहे थे, लेकिन मुहिब मिर्जा आगे से अच्छेपन का मुजाहरा करते हुए उनको ये कह रहे थे कि सर कोई बात नहीं, मैं तो एक आम आदमी, मुझे क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन मैंने बस अपना तज्जिया दिया है। अब उनको ये गुस्सा आने लग गया। अब जब वो करीब होकर उनको ये कहने लगे कि देखे मेरे से गलती हो गई मेरी, हो सकता है सर आपको बात बुरी लगी हो। वसीम बदामी भी उनको ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि सर आप भी हमारे मेहमान हैं, मुहिब मिर्जा भी हमारे मेहमान हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कि आपको बुरी लग जाए, लेकिन अगर आपको बुरी लगी है तो वो माजरत कर रहे हैं, आप माजरत एक्सेप्ट कर ले। मजाक कर मैंने तौबा कर ली यूनुस भाई, मैंने तौबा भी कर ली। लेकिन यूनुस खान जो है वो गुस्से में आते चले गए और आखिर में उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि अगली बार आप हाथ रखें कंधे पर तो आपके कान के नीचे भी एक पड़ जाए। जब आप बैठे होंगे ना किसी सीनियर प्लेयर के पास, आपने ख्याल करना कि उनके कंधे पे कभी हाथ नहीं, एब्सोल्युटली सर, नहीं तो फिर वो अक्सर जो है ना वो कान के नीचे लग जाता है। अब ये बात एक बड़े टीवी चैनल पर बैठकर, जिसे पूरी दुनिया देख रही हो, वहां पर बैठकर एक बड़ा स्टार ये बात कर रहा हो और दूसरे स्टार के बारे में कर रहा हो, तो बहुत ही गैर मुनासिब बात थी। वहां पर वसीम बदामी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद क्या हुआ ये शायद आप लोगों को नहीं पता, जो कि मुझे अपने जराए से पता चला। मैंने वहां पर बैक स्टेज पर जो क्रू है उनसे बात की, उनसे पूछा कि वहां पर क्या हुआ। वहां ये हुआ कि मुहिब मिर्जा ब्रेक में यूनुस खान से ये कहते रहे कि सर अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई है तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, अब हम शो शुरू करेंगे ब्रेक के बाद तो इस बात को भूल जाएंगे, हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यूनुस खान जो कि बहुत गुस्से में थे और उनको यही कहते रहे कि भाई तू अब शो शुरू तो होने दे, मैं तेरे साथ वो करूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। तूने एक सीनियर के कंधे पे हाथ रख के अपना तज्जिया, अपनी राय दी कैसे। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, हालांकि मैं यूनुस खान को उस वक्त से जानता हूं जब यूनुस खान नए नए अंडर 19 खेले थे और मैंने उनको अपने वालिद से मिलवाया था, तो वो बहुत आजिज थे। लेकिन बहुत साल गुजर गए, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि यूनुस खान के अंदर ऐसा क्या, मतलब उनको क्या बुरा लग गया या फिर उनके अंदर ऐसा गुरूर आ गया है कि मुहिब मिर्जा जो उनसे बार बार माफिया मांग रहे हैं, बैक स्टेज जाकर भी वो कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा, मैं, वो बहुत हंसकर मुस्कुरा कर कह रहे थे और बहुत आजिज़ी से कह रहे थे। चले हो सकता है मुहिब मिर्जा का पहले अंदाज अच्छा ना हो, जो यूनुस खान को बुरा लग गया हो, लेकिन एक टीवी शो में आप लाइव बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है और वहां पर बैठकर वो आपसे एक्सक्यूज भी कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
इसलिए उस शो को दोबारा स्टार्ट नहीं किया गया, क्योंकि वसीम बदामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को यह लगा कि हो सकता है लाइव शो के अंदर एक तमाशा बन जाए, हमारी बेइज्जती हो। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है क्या ये यूनुस खान ने ठीक किया या गलत किया, क्योंकि आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत दुखी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको मैं किस तरह से आप लोगों के सामने पेश करूं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं ये स्टार्स इसीलिए होते हैं क्योंकि आप लोग इनकी जिंदगी में इन्वॉल्व होते हैं, आप लोग इनको चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो बात करेंगे असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर अब्बास के हवाले से, तो मुझे यूं लग रहा है जैसे इन दोनों के दरमियान सेपरेशन चल रही है। उसकी वजह यह है कि एक ही दिन में असद सिद्दीकी ने कोई 20-25 जो है ना वो दुखी किस्म की पोस्ट लगाई, जैसे किसी का दिल टूट गया हो, जैसे किसी को बहुत दुख पहुंचा हो, इस तरह की पोस्ट लगाई उन्होंने। और आपको ये भी बता दूं कि असद सिद्दीकी की भी ये दूसरी शादी है और ज़ारा नूर अब्बास की भी ये दूसरी शादी है, और इनकी इस शादी को भी 6 साल गुजर चुके हैं और इनके यहाँ औलाद नहीं है। अल्लाह ताला इनके दरमियान जो भी लड़ाई है उसको दूर फरमाए, और जो भी ऐसी लेटेस्ट खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहा यह जाता है कि औलाद का ना होना भी इन दोनों के दरमियान जो है वो लड़ाई का बायस बनता रहता है। अब क्या वजह है इसके बारे में, असल क्या हकीकत है, खुलकर सामने आ जाएगी, लेकिन आप लोग भी दुआ करेंगे इनका रिश्ता बंधा रहे। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कवी खान मरहूम साहब के बारे में। और आप लोगों को पता होगा कि जब से कवी खान साहब फौत हुए हैं तो उनके हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी पोस्ट लगाते रहते हैं, लेकिन इस सारी खबर में फिरोज खान का एक ऐसा किरदार मैं आप सबके सामने पेश करूंगा जिसे जानकर आप काफी हैरान होंगे कि यार एक्टर होने, अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आप लोगों को पता होगा जब से वो फौत हुए हैं बहुत सारे लोगों ने पोस्ट लगाई उनके हवाले से। उष्णा शाह ने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि जब कोई इंसान जिंदा होता है तब आप लोग उनकी कदर नहीं करते, और जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके हवाले से आप ऐसी ऐसी पोस्टें लगाते हैं कि हैरान कर देते हैं, लेकिन जब वो जिंदा होता है तो उसके ना तो आप हक में बात करते हैं और ना ही उसका कहीं पर साथ देते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि उष्णा शाह हर तरह की कंट्रोवर्सी पर आवाज उठाती रहती हैं, वो कोई भी मामला हो अपनी राय जरूर देती हैं। इसी तरह से उन्होंने ये सवाल पूछा कि उनकी जिंदगी में आप लोगों ने उनको कितने अवार्ड्स दिए। उनको बहुत सारे अवार्ड्स की उम्मीद थी कि इनको मिलेंगे, लेकिन वो अवार्ड्स और लोगों को मिल गए, कवी खान साहब को नहीं मिले। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, एक बहुत बड़ा अवार्ड शो था जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना था और बहुत सारे एक्टर्स को नॉमिनेट किया गया था। उसमें जवान एक्टर्स के साथ साथ कवी खान साहब को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो अवार्ड फिरोज खान को दिया गया था। अब आप सोचें कि फिरोज खान ने ऐसा क्या बड़ा कारनामा किया होगा। फिरोज खान जब वो अवार्ड लेने जा रहे थे तो उन्होंने कवी खान साहब का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ वो स्टेज पर ले गए और वो अवार्ड कवी खान साहब को दे दिया। फिरोज खान ने अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अच्छा इंसान होने का भी सबूत दिया और उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया, जबकि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे जो अवार्ड ले रहे थे और हंसी खुशी स्टेज से उतर जाते थे और लोगों का थैंक यू बस करते थे। और ये बात तो सच है कि जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक सिर्फ उसकी बुराइयां नजर आ रही होती है, और जब वो फौत हो जाता है तब उसकी अच्छाइयां नजर आने लग जाती हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा कि आमिर लियाकत मरहूम जब जिंदा थे तब सिर्फ उनकी बुराइयां की जाती थी और उनके बारे में बुरा भला कहा जाता था, लेकिन जैसे ही वो फौत हो गए तो उनकी अच्छाइयां सबको नजर आने लगी, उनके बारे में सब बोलने लग गए, लेकिन उस वक्त नहीं बोले जब उनको अपने दोस्तों की जरूरत थी। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आमना इलियास के बारे में, जिनका लाइफस्टाइल काफी बोल्ड है। उन्होंने इंडियन एक्टर मलाइका अरोड़ा को ट्रोल करते हुए उन्हीं की तरह का गेटअप अपनाया, उन्हीं की तरह वो वॉक कर रही थी, उन्हीं की तरह वो रुक रही थी, और बॉडी जो उनकी जाहिर है वो 50 साल की है और 50 साल में उन्होंने अपने आप को काफी मेंटेन करके रखा हुआ है और वो कपड़े भी वैसे ही पहनती हैं। उसी तरह से आमना इलियास ने कपड़े पहने और उसी तरह से अपनी बॉडी की शेप बनाकर चलने का तरीका भी अपनाया। मलाइका मैम प्लीज इधर मैम। उन्होंने अपनी तरफ से यह सोचा था कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगी तो लोग मलाइका अरोड़ा को गालियां देंगे, लेकिन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आमना इलियास अगर मलाइका अरोड़ा इस तरह के एक्शन मारती हैं, अपनी बॉडी शो करती हैं, तो आपने भी तो सेम हरकत की है। जब आमना इलियास से यह पूछा गया कि जब लोग आपको आइटम गर्ल कहते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो वो कहती हैं कि ये लफ्ज ही मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये हमारी सकाफत का हिस्सा ही नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, वो कहती हैं कि ये हमारी सकाफत का हिस्सा ही नहीं है,
ये लफ्ज तो हमारे पड़ोसी मुल्क से आया है। वहां पर लोग कहते हैं भाई क्या आइटम लग रही है, आइटम सॉन्ग किया है, तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो लोगों ने उनको काफी तनकीद का निशाना बनाया कि जब हमारे कल्चर का ये हिस्सा नहीं है तो आप फिल्मों में, गानों में इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं कि लोग आपको आइटम गर्ल कहने लग जाएं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, जो कि मैं उस बात से एग्री करता हूं, उन्होंने ये कहा कि अपनी शादियों पर हर बंदा नाच गाना करता है और बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर, मर्द भी होते हैं, ढोल वाले भी होते हैं, वेटर्स भी होते हैं और भी वहां पर बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं और उन्हीं के बीच में अच्छी अच्छी फैमिलीज भी नाच गाना करती हैं। उनके लिए तो कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं कहता, लेकिन वही काम कोई एक्ट्रेस किसी फिल्म में करती है तो उसको आइटम गर्ल कहा जाता है। ऐसा क्यों है? अब ये बात वाकई समझ में नहीं आती कि जब शादियों में आप लोग देखते हैं कि अच्छी अच्छी सोबर फैमिलियां, जब शादी होती है तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले, उनके सामने उन्हीं की फैमिली की लड़कियां डांस भी कर रही होती हैं और ये हर जगह पे रिवाज है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता और फिल्मों में काम करने वाली या फिल्म में डांस करने वाली लड़की को आइटम गर्ल कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम की सबसे अहम खबर के बारे में। बात करेंगे हम नसीम विक्की के हवाले से। तो आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियन नसीम विक्की जब इंडिया गए और उन्होंने कपिल शर्मा के शो में भी अपना लोहा मनवाया और वहां जाकर उन्होंने ये साबित किया कि मैं पाकिस्तान का बेहतरीन कॉमेडियन हूं। और जब वो वापस आए तो यहां आने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि इंडिया के कपिल शर्मा के पास कोई जुगते नहीं होती, उसे मैं जुगते लिख के देता रहा और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी मेरे हाथ के लिखे हुए थे। कपिल शर्मा के अपनी कोई ना तो जुगते होती हैं ना जोक्स होते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो तो सारा लिखा हुआ पढ़ रहा होता है। जबकि हम लोगों के अंदर इतना टैलेंट है कि हम फौरन जोक बना लेते हैं, हम फौरन जो है कॉमेडी कर लेते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन बना लेते हैं जिसके बाद लोग हंसते हैं। लेकिन कपिल शर्मा के पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। ये वापस आने के बाद उन्होंने बयान दिया था। वो था वहां पे लाफ इंडिया लाफ मुकाबला किया था वहां पर, वो जीता था। मुझे फिर एज डायरेक्टर एज राइटर रख लिया उस शो का उन्होंने। इंडिया वालों को थिएटर करना नहीं आता था, थिएटर का आइडिया मैंने दिया था। कपिल शर्मा मेरे पास आया क्योंकि मैं एक शो शुरू करना चाहता हूँ, बताई कहानी। मैंने कहा ये तो आप मेरा ही शो मुझे बता रहे हो। मुझे कहता मुझे काउंटर मारना सिखाएं, फिर मैं उसके साथ खड़ा हो जाता था। अब उसकी आती थी, मैं उसका रिप्लाई देता था, फिर उसके बाद वो सारे जुमले कपिल को दे देते। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से लोग उनको दोगला कहने लगे। उन्होंने ये कहा एक शो में कि पाकिस्तान के पास तो ऐसा टैलेंट ही नहीं है जो कि इंडिया में है। आप कपिल शर्मा का शो देखें और वहां पर वो जो आर्टिस्ट आते हैं वो गेटअप कितने चेंज करते हैं, आवाजें कितनी चेंज करते हैं, उनकी अदाकारी देखें। हमारे लोगों के पास तो ऐसा टैलेंट है ही नहीं। हमारे लोगों के पास एक ही किरदार होता है, एक ही अंदाज होता है और वो इसी अंदाज में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। आपके मुल्क में पहली बात है कपिल शर्मा ने, सुनील ग्रोवर कहां से लेकर आएंगे आप? 10 औरतें करता है, 10 की आवाज मुख्तलिफ निकालता है। आपके मुल्क के अंदर 100 हीरो नहीं है, आपके मुल्क के अंदर 100 हीरोइन नहीं है, आपके मुल्क के अंदर 200 डायरेक्टर नहीं है, आपके मुल्क के अंदर 200 म्यूजिक डायरेक्टर नहीं। अब लोगों को उनका पिछला वो इंटरव्यू भी याद था जब वो इंडिया से वापस आए थे और अब ये इंटरव्यू देते हुए वो अपना पुराना इंटरव्यू भूल चुके थे कि मैंने पुराने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था। इसके बाद लोगों ने उनको दोगला इंसान कहना शुरू कर दिया। उनको लग रहा है कि शायद नसीम विक्की को अब कोई नया काम मिलने वाला है इंडिया की तरफ से, जो कि बाहर होगा या फिर इंडिया में होगा, जिसकी वजह से वो कपिल शर्मा और उन लोगों की तारीफें करने लग गए हैं। जब वो वापस आए थे तो वो ये कहते थे कि उनके प्रोग्राम्स, उनको जोक सब कुछ मैं लिख के देता था जब तक मैं वहां था। और कपिल शर्मा के पास ना तो कोई अपना जोक होता है और ना ही वो सिचुएशन के मुताबिक कुछ बोल सकता है, वो वही बोलता है जो उसे लिखा हुआ मिलता है। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब हमारे कॉमेडियन इंडिया जाया करते थे तो आप लोगों को याद होगा जो भी प्रोग्राम होता था उसमें हमारे कॉमेडियन लोगों को हंसाते थे और अपना लोहा मनवाते थे और बहुत सारे कॉमेडी शो वो विन करके भी आए। फिर भी नसीम विक्की ने ऐसा बयान देकर हमारा दिल दुखाया है। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। और ये थी आज की खबरें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।